हेलो बच्चों, भूगोल कक्षा 7वीं कुछ प्रश्न हल करते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? पहला मरुस्थल, दूसरा ताल और तीसरा वन। सही उत्तर रहेगा ताल। ठीक है, दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, दूसरा देखते हैं धर्म और तीसरा है समुदाय, है ना। इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है स्थल। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, दूसरा है समुद्र और तीसरा है सड़क। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर है सड़क। आगे प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, दूसरा जनसंख्या वृद्धि और तीसरा है फसल वृद्धि। देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी चयन करिए। सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आगे प्रश्न है। द्रवित मैग्मा से बने सेल हैं। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा देखते हैं अवसादी सेल और तीसरा है कयांत्रित सेल। सही आंसर क्या है देख लेते हैं। सही आंसर है आग्नेय सेल। ठीक है, आगे प्रश्न। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत है, पहला पर्पटी, दूसरा है क्रोड और तीसरा है मेटल। ठीक है, आंसर देखते हैं सही आंसर क्या होता है। सही आंसर है क्रोड। ठीक है, इसके बाद में आगे प्रश्न आने वाला है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? सेल का और दूसरा है खनिज का और तीसरा उदाहरण है जीवाश्म का। सही आंसर क्या है बच्चों? खनिज का। ठीक है, सही आंसर खनिज। आगे प्रश्न। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल में या कयांत्रित सेल में या तीसरा आग्नेय सेल में। सही आंसर क्या है? सही आंसर है अपना अवसादी सेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पहला है पर्पटी, दूसरा है मेटल और तीसरा है क्रोड। सही आंसर रहेगा पर्पटी। आगे प्रश्न है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सेल, किनारा और तीसरा है समुद्री गुफा। सही आंसर है आपका सेल। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे प्रश्न है। हिम नदी की निक्षेपण विशेषता है। बाढ़कृत मैदान, दूसरा है पुलिन और तीसरा है हिमोड़। सही आंसर होगा हिमोड़। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने हल किया साथ में बैठ। और इसके बाद में 12वां प्रश्न है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पहला ज्वालामुखी, दूसरा उल्बणन और तीसरा बाढ़कृत मैदान। सही आंसर क्या है? आगे ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसके बाद और प्रश्न है। छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में और तीसरा है हिमनदी में। हिमनद में है ना, हिमनद है। सही आंसर क्या है? रेगिस्तान में। ठीक है, आगे जो प्रश्न है। चाप झील यहाँ पाई जाती है, मतलब चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद में या नदी घाटी में या तो रेगिस्तान में। इसका सही आंसर है नदी घाटी में। ठीक है दोस्तों, गुड लक एंड टेक केयर।